नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाने वाले। उस टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि आवृत्ति बहुभुज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था हिस्टोग्राम क्या होता है और हिस्टोग्राम को कैसे बनाया जाता है ग्राफ पे, स्टेप बाय स्टेप। आज क्लास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर बात कीजिएगा। चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जानते हैं कि यह एक ग्राफ होता है। जिस तरह से हिस्टोग्राम होता है, जिस तरह से बार डायग्राम होता है, ठीक इसी तरह से ये भी एक ग्राफ होता है। यानी कि जो डाटा होते हैं उनका चित्रात्मक निरूपण करने का एक तरीका होता है, जो क्लास मिड पॉइंट्स पर संबंधित फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, यानी कि जो वर्ग मध्य बिंदु पर जो संबंधित आवृत्तियाँ होती हैं उनको प्लाट करके, उनको दर्शा के उन पॉइंट को सीधे रेखाओं से जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, आगे जब बताएंगे हम बना के तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर इसके डिफिनेशन की बात करूं मैं, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो आवृत्ति बहुभुज होता है वह एक चित्रात्मक निरूपण होता है किसका, आवृत्ति वितरण का, ऑब्टेन्ड बाई प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसको कैसे किया जाता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको प्लॉट किया जाता है, और साथ ही अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट बाई स्ट्रेट लाइन। मतलब कि क्या होता है कि जो आवृत्ति बहुभुज मतलब कि आवृत्तियों की बहुभुजाओं को बनाना, ठीक, इसी को आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनको क्या होता है, पहले पॉइंट किया जाता है, फिर पॉइंट करके इस फ्रीक्वेंसी को आपस में मिलाया जाता है, फिर उससे एक सीधी लाइन जो है नीचे खींची जाती है। अब हम बात करेंगे क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क वर्ग माध्य वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ये आपको जब पूछेगा तो फार्मूला आपको निकालना होगा। तो देखिए, इसका सूत्र होता है क्लास मिड पॉइंट बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, इससे निकल जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल है, यदि आपका क्लास इंटरवल 0-10 दिया है, 10 से 20 दिया है, तो उसका देखिए तरीका क्या है। 0 से 10 वाले में अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट देखिए 0 है, प्लस अपर लिमिट क्या है आपका 10 है, तो 0 + 10 बटे 2 बराबर 5 आ गया। ये आपका क्लास मिड पॉइंट। इसी तरह से 10 बटे 20 में 10 + 20, लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है, बटे 2 बराबर 15। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 20 से 30 में भी मैंने किया है, जो 25 आया। इसी तरीके से आप आगे भी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्टेप क्या होता है, कैसे बनाया जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिएगा, तब आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर कोई डाटा दिया है तो आप उसकी सहायता से कैसे जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। स्टेप 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल बनाइए। ठीक, टेबल कैसे बनाएंगे आप, कि ये जो टेबल यहाँ पे है, ये टेबल है, ठीक, इसको एक टेबल आपको बनाना होगा। टेबल में क्या होगा कि आपको एग्जाम में क्या है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। ठीक, आप तीसरा चीज़ क्या है, आपको मिड पॉइंट निकालना होगा इसका, सबका जितना भी आपका क्लास इंटरवल होगा इसका मिड पॉइंट आपको निकालना होगा। तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, जो सूत्र हमने बताया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2 बराबर जितना आएगा यहाँ पे लेंगे। पहला स्टेप ये है कि पहले टेबल पूरा तैयार कर लीजिए, फिर प्रत्येक क्लास का मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट भी आपको निकालना है, ठीक, मिड पॉइंट निकाल लेना है। फिर स्टेप 3 में एक्स एक्सिस पर क्लास मिड पॉइंट को मार्क कीजिए। अब ये आपका, ये जानते हैं, जो बेस लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो ऊपर वाला होता है वो वाई एक्सिस होता है। ठीक, तो इसमें क्या करा है कि एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट यानी कि जो मध्य बिंदु है आपने निकाला है उसको मार्क करना है। ठीक, जैसे कि बिंदी बिंदी करके हमने लगाया है। फिर वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को मार्क कीजिए। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी को मार्क कर दिया, और एक्स एक्सिस पे क्लास मिड पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। ठीक, उसके बाद किया है प्रत्येक मिड पॉइंट के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी का पॉइंट लगाइए। ठीक है, प्रत्येक जो आपका मिड पॉइंट है उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी का पॉइंट लगाइए। जैसे 5 का मिड पॉइंट है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, तो इस पर जो है मिड पॉइंट आपको ऐसे लगाना होगा। तो इसी तरीके से आपको सबका मिड पॉइंट लगा लेना होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सभी पॉइंट्स को सीधी रेखाओं से जोड़ दीजिए। यानी कि ऐसे सीधी रेखाओं से जोड़ दीजिए, यानी कि ये जो ऐसे आपने पॉइंट लगा दिए तो ऐसे ऐसे करके आप इसको जोड़ दीजिए। फिर क्या है, दोनों ओर काल्पनिक क्लास लेकर फ्रीक्वेंसी 0 मानकर पॉलीगन को क्लोज कीजिए। जैसे यहाँ पे काल्पनिक क्लास हमने ले लिया है, फ्रीक्वेंसी 0 मानकर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब कैसे आप मानेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे
क्या है, -10 है, ठीक है, -10 है, -0 है ये, ठीक है, ये ऐसे। तो मिड पॉइंट बराबर माइनस इसका 5 आ जाएगा, या बराबर 0, हमने फ्रीक्वेंसी इसका मान लिया है। उसी तरह 60 से 70 मिड पॉइंट क्या है, 65 है, तो यह बराबर 0। तो 65 पे आके आप ऐसे मिला के क्लोज कर देंगे। अब इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है पूरा, ये देखिए। मान लीजिए डाटा आपको इस तरीके से दिया 0 से 10, तो आपको पहले एक टेबल बनाना होगा जिसमें CI पहले लिखेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको मिड पॉइंट, ये फार्मूला रख के आपको निकाल लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या है, 2 एक्सिस आपको खींचना होगा। पहले एक्स एक्सिस को कहते हैं, इसको वाई एक्सिस। इस पर आपको मिड पॉइंट दर्शा देना है, इस पर क्या है, आपको फ्रिक्वेंसी दर्शा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्या है, मिड पॉइंट के सामने जो फ्रिक्वेंसी, जैसे 5 के सामने 5 फ्रिक्वेंसी है, तो आप 5 वाला मिड पॉइंट जो है उसको 5 के सामने जो है एक ऐसे लगा देंगे, टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब टिक को मिला देंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे, ये आपका हो जाएगा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसका यूजेज इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में क्या इसका उपयोग है, तो जो IQ टेस्ट होता है, बुद्धि वाला परीक्षण, उसमें स्कोर जो प्राप्त होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए, उसका वितरण के, उसके फैलाव को दिखाने के लिए। जैसे मैंने मान लीजिए 100 बच्चों का मैंने IQ टेस्ट लिया, उसमें 100 बच्चों ने अलग अलग जो है उनका IQ नंबर आया। अब ऐसे हमको देखना होगा कि कितने बच्चे औसत है, या कितने बच्चे मध्य, या कितने बच्चे उच्च है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से अगर मैं दर्शा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि करे कितने बच्चे जो है नॉर्मल IQ, कितने बच्चे नॉर्मल से नीचे, कितने बच्चे नॉर्मल से ऊपर है। अचीवमेंट टेस्ट में मतलब कि उपलब्धि परीक्षण में जब आप रिजल्ट के एनालिसिस करते हैं, तो उसमें भी आप दिखा सकते हैं कि कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास में, कितने बच्चे सेकंड डिवीज़न, कितने बच्चे थर्ड डिवीज़न। और पर्सनालिटी टेस्ट में व्यक्ति परीक्षण के स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन भी आप ये करेंगे कि कौन कितने बच्चे अंतर्मुखी है, कितने बच्चे बहिर्मुखी है, कितने बच्चे उभयमुखी है। फिर मेमोरी टेस्ट करेंगे, यानी कि स्मृति परीक्षण के स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन भी यही करेंगे आप। और विभिन्न रिसर्च स्टडी में डाटा को समराइज व कंपेयर करने लगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के और भी जो रिसर्च ये अध्ययन होते हैं, शोध अध्ययन, उसमें क्या होता है, डाटा को सारांशीकरण करने में और एक दूसरे से आपस में तुलना करने में भी क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये मनोविज्ञान में इसका उपयोग होता है। अब एक बात आता है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अंतर क्या होता है। तो देखिए, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स यानी कि आयत बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से देखिए ये आयत बनता था, ठीक है, इस तरह से आयत बनता था। और जबकि इसमें पॉइंट्स और लाइन बनते हैं, ये पॉइंट्स जो है ऐसे करके लाइंस बनते हैं। उसके बाद इसमें बार जुड़े होते हैं, ऐसे करके मैंने बना दिया आपको। इसमें लाइंस पॉइंट शुरू होती है, जो लाइंस होती है वही पॉइंट को जोड़ती है, ये लाइंस जो है। उसके बाद इसमें क्या है, क्लास इंटरवल पे ये आधारित होता है, और ये क्लास मिड पॉइंट पे। जो आपका हिस्टोग्राम बनता है वो क्लास इंटरवल पे ही आधारित होता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है वो क्लास मिड पॉइंट, ये वाला जो है, इस पर आधारित होती है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लास मिड पॉइंट दर्शाया है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, किसी भी डाटा का वितरण कितना फैला है, कितना जो है सिकुड़ा है, ये दिखाता है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपैरिजन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का आसान तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। इसका आप यूज़ करेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस देखेंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे, आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। ये यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक था। अब अगले क्लास में यूनिट 4 का हम जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।